मेरा नाम रक्षिता रमेश कौजलगी। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय थे। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। बचपन से ही मातृ प्रेम से वंचित रहे। इनका जीवन में गरीबी से गुजरा। वे यथार्थवादी कथाकार थे। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए। इनका प्रमुख रचनाएं गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन, निर्मला आदि इनका प्रमुख उपन्यास है। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर आदि इनका प्रसिद्ध कहानियां है। प्रेमचंद जी का कहानियां मानसरोवर नाम से संकलित है। मेरा नाम नफीसा झारे। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला शकीपुर गांव में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद में BA LLB की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने विचारों और नवजीवन नामक के पत्रिकाओं को संपादन किए हैं। इन्होंने आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी सेवा की है। इनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है। इनका और एक उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। इनके उपन्यास अपने खिलौने, पतना, 3 शर्षा, टेढ़े मेट रास्ते, युवराज चुंडा, इनकी कहानी संग्रह, मोर्चबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ, इनके कविता संग्रह सविनय और इनकी एक नाराज कविता, इनकी नाटक वसीमर। इनका देहांत 3 अक्टूबर 1921 में हुआ। मेरा नाम रेहान संदीप। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना और इनके पिता का नाम बैरम खान और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। रहीम सत्सई बरोई नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके काव्यों में नीति, भक्ति, प्रेम का सुंदर समावेश हुआ है। मेरा नाम रक्षिता जीडीमणि। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं। उन्हें आधुनिक मेरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, सांध्य गीत, निहार, नीरजा, स्मृति के रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, इन श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। महादेवी वर्मा जी को शेक्सपियर मंगल प्रसाद द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं। इनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हैं। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ। मेरा नाम नंदेश्वर। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ सियाराम शरण गुप्त का परिचय प्रस्तुत करता हूँ। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 में मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव में उनका जन्म हुआ था। उनका पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता का नाम कौशल्याबाई था। ये हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही उन्होंने गुजराती, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा सीखा। 1919 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आकर वर्ध में रहे। उनका प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ विषादार्ध, ब्रुनमाई, बापू नकुला आदि। दीर्घकाल साहित्य सेवा के लिए उन्होंने प्रचारिणी वाराणसी प्रचारिणी द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया है। लंबे समय बीमार कारण 19 मार्च 1963 में उनका निधन हुआ। धन्यवाद। मेरा नाम महरा है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। श्री हरिशंकर कश्यप हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। अपने बच्चों के लिए अत्यंत रोचक, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक एकांकी कविताएं, कहानियाँ तथा जीवनियाँ लिखी हैं। आपकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं फुलावरी, झरना, मेरे देश के महान बालक, मेरे देश की मंदिर, मेरे देश की नारियाँ, मेरे देश के ऋषिमुनि, मेरे संत महात्मा, देश की आन पर पूजा के फूल, आपके रचनाओं के मूल। मेरा नाम मलकापा मनगुर। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म
चिरगांव झांसी जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता श्री सेठ रामचरण भी ब्रज भाषा के कवि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उनका साहित्यिक गुरु थे। उन्होंने प्रबंध काव्य तथा खंड काव्य की रचना की है। खड़ी बोली के विकास में गुप्त जी का योगदान अनन्यतम है। साहित्यिक सेवा के सम्मानार्थ सन 1961 में उन्हें पद्म भूषण उपाधि मिली थी। साकेत महाकाव्य पर गंगा प्रसाद पारितोषिक मिला था। गुप्त जी ने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। पंचवटी, जयद्रथवधा, रंग में भंग, भारत भारती, अनग, नहुष आदि उनका महत्वपूर्ण कृतियाँ है। उनका भाषा सरल, सरस और सुंदर, शैली रोचक है। मेरा नाम सबा, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठाकुर गोपाल शरण सिंह का जन्म 1892 रीवा यानी झांसी में हुआ था। इनके माता का नाम प्रभु राजकुमारी और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। पिताजी संस्कृत के प्रखंड पंडित थे। पिताजी की देखरेख में सिंह जी का शिक्षा प्रारंभ हुआ। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। उसी समय इनके पिताजी यानी ठाकुर जगत बहादुर सिंह का देहांत हुआ। मैट्रिकुलेशन से वे आगे पढ़ न सके। इनकी भाषा सरल और बोलचाल की है। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। जगदालो का इनका महाकाव्य है। इनका देहांत 1960 को हुआ। मेरा नाम मशकूरा तांबोली, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और उनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए उनका बचपन का नाम राम भोला पड़ा। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त है। उनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि। सन 1623 में काशी में इनका देहांत हुआ। मेरा नाम सानिया शिरगुप्पी, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 23 फरवरी 1906 को हुआ। आपने बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय से MA LLB की डिग्री ली और आजीविका के लिए जमींदारी तथा बैंकिंग का काम करते रहे। आप महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित रहे। स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए देशभक्ति व ऊर्जा से ओतप्रोत आपकी रचनाओं की विशेष सराहना हुई तथा आपको राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। आपकी कृतियां हैं भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विपपान, युगाधार और जय गांधी। इनका देहांत 1988 में हुआ। मेरा नाम सोलिया, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। चंद्रपाल सिंह यादव। चंद्रपाल सिंह यादव मयंक आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात कवि थे। उनका जन्म 1 नवंबर 1925 उत्तर प्रदेश में कानपुर में हुआ था। उन्होंने कई बाल गीतों रचना किया है। उनके प्रमुख बाल गीतों हैं स्कूल खुले हैं, खा लो आम, एक रहे हैं एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृत गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि मयंक चंद्रपाल सिंह यादव का काव्य नाम था। मेरा नाम श्रवण कुमार हादीमनी, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सूरदास। भक्ति कवि सूरदास ने हिंदी साहित्य प्रकाश के सूर्य माने जाते हैं। इन्होंने भक्ति काल की सगुन भक्ति द्वारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रुनकता गांव में सन 1540 को हुआ था। इनका काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार था। इनका मृत्यु सन 1642 को हुआ था। इनके प्रमुख रचनाएं सुरसागर, सुरसारावली एवं साहित्य लहरी। भक्ति का त्रिवेणी संगम हुआ है। मेरे नाम रवि, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। हरिशंकर कश्यप। हरिशंकर कश्यप हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। आपने बच्चों के लिए अत्यंत रोचक, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक एकांकी कविताएं, कहानियाँ तथा जीवनियाँ भी लिखी है।
आपके कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं फुलवारी, झरना, मेरे देश की महान बालक, मेरे देश के मंदिर, मेरे देश के महान नारियाँ, मेरे देश के ऋषि मुनि, मेरे देश के संत महात्मा, देश की आन पर पूजा के फूल। आपने रचनाओं के मूल तत्व राष्ट्रभक्ति, भारत की धर्म और संस्कृति है। मेरा नाम प्रेमा निर्वाणी, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। कवि साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हती साहिर है। उनका जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना का एक जागीरदार घराने में हुआ था। वे बहुत बड़े कवि तथा गीतकार थे। मुंबई में वे एक उर्दू पत्रिका संपादक रहे। उन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। 1964 और 1977 में उनके 2 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार मिले। उनका देहांत 59 वर्ष की आयु में 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। मेरा नाम विजय लक्ष्मी, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और आज मैं कबीरदास की परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। कबीरदास, इनका जन्म 1398 में हुआ। कबीरदास वाणी के डिक्टेटर थे। निरुनिया नामक मुसलमान परिवार में इनका पालन पोषण हुआ था। उनके काव्य में समाज सुधार की भावना कूट कूट कर भी है। वे बड़े दार्शनिक कवि थे और उन्हें जीवन नीति का धर्मगुरु भी कहा जाता था। इनकी काव्य में बुद्धिद और समाज सुधार की भावना कूट कूट कर भी है। कबीरदास की रचनाएं बीजक नाम से संकलित है और इसमें 3 भाग है, सबद, रमैनी और साखी। मेरा नाम सानिया इलगार, मुरारजी देसाई वस्ती शाले में 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। कवि विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912-2009 में मीरापुर जिला मुजफ्फरगांव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने प्रसिद्ध रेडियो नाटककार थे। इनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह प्रकाश और परछाइयाँ, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान अन्य तथा एकांकी, अशोक अन्य तथा एकांकी, माँ बाप, इन्होंने सोवियत लाइन पुरस्कार और केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनके कहानियाँ तट का बंधन, निशिकांत, वह सपनामयी, दादा की कचहरी, धरती अभी भी घूम रही है। इन्होंने 60 से भी अधिक पुस्तक और पत्र पत्रिकाओं में योगदान किए हैं। इनके जीवनियाँ आवारा मसीहा और अर्धनारेश्वर